राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए पुनीता कुकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता नेटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने ये चोली बना के रखी हुई थी, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम इसका नीचे का घेरा बनाएंगे जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे कुछ मोती। तो ये हमारे पास मोती है, एक नॉर्मल मोती है, देखिए बिल्कुल ज़्यादा बड़े मोती नहीं है, और ये जैसे माला वगैरह बनाते हैं उसी के मोती हैं। आप इसे छोटे या बड़े अपने हिसाब से ले सकते हैं। और इसको हम लगाएंगे एक क्रोशे की सहायता से। तो क्रोशिया ऐसा लेना है जो आपको इस मोती के जो होल है ये इसके अंदर से आराम से। तो ये हमने एक क्रोशिया लिया है, ये 0.75 mm है, या आप जैसे धागे वाला क्रोशिया होता है तो आप 5 नंबर का भी ले सकते हैं। तो ये क्रोशिया इसके अंदर इस तरीके से आ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं लगाना तो आप बाद में सुई धागे से लगा सकते हैं मोती, ऐसे भी कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं तो मैंने पहले एक वीडियो डाले जिसमें हमने साथ में जो है उनके मोती पिरो दिए और एक एक मोती हम लगाते गए, तो वैसे भी आप लगा सकते हैं। तो आज हम क्रोशे के साथ सीख लेते हैं। तो सब ये जब हमारी चोली पूरी हो जाएगी तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक जाली डालेंगे जिसके अंदर से हम डोरी डालेंगे जिससे कान्हा जी की कमर पर फिटिंग अच्छी आ जाए। तो पहले 2 फंदे इस तरीके से उल्टे लेंगे। तो पहला हमने बिना बुना ले लिया और दूसरा उल्टा। तो ये हमारे ऊपर से उल्टे आ रहे हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी। अब हमें यहाँ पर जाली डालनी है, हर एक फंदे पर एक एक जाली डालनी है। तो उनको आगे ही रखेंगे। अगर हमें उल्टा उल्टा बनाना है तो उनको हम आगे ही रखेंगे और इस तरीके से घुमाकर ले आएंगे। और ये उल्टा फंदा एक बना लिया, तो यहाँ जाली आ गई और फंदा भी बढ़ गया। फिर इस तरीके से घुमा के लाएंगे, फिर एक फंदा बना लेंगे। तो हर फंदे पर हम ऐसे घुमा के लाएंगे और जाली बनाएंगे। तो हमारे जो है फंदे भी बढ़ जाएंगे, जाली भी डल जाएगी और घेरे जो हमारा हैवी हो जाएगा। तो हर बार ऐसे घुमाएंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे। तो ऐसे हम सारे फंदे बना लेते हैं। ये हमने इस तरीके से उल्टा बना लिया। तो ये देखिए हम लास्ट में आ गए, इसी तरीके से धागा घुमाया और उल्टा फंदा बना लिया। अब लास्ट के 2 फंदे इनको हम इसी तरीके से दोनों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। शुरू के आखिर के हमने 2 फंदों पर कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल उल्टा उल्टा बनाना है। अभी उल्टी साइड आ गए, अब हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेंगे। इससे हमारी जालियाँ लग जाए, मतलब कि पड़ जाएंगी। देखिए ये देखिए जाली दिख रही होगी आपको, ये हमारा जाली वाला लूज फंदा है, इसको हम ऐसे बना लेंगे। और फिर ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे ले लेने हैं। ये देखिए जाली वाला लूज फंदा, इसको ऐसे बना लेना है। तो ये हमारी छोटी छोटी जाली आ जाएंगी बिल्कुल पास पास में, जिससे डोरी अच्छे से आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमने जाली डाली कितनी पास पास में, देखिए। अब हमें मोती भी लगाने हैं और साथ में हमने घेरा भी बढ़ाना है। तो हम नीचे घेरे में खुले खुले मोती लगाएंगे। तो ये कैसे करना है, कैसे हमने मतलब कि फंदे भी बढ़ाने हैं। और ये उल्टी उल्टी स्टिच चलेगी, इसमें हमारी सीधी नहीं लगाएंगे हम। तो ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया और ये हमने इस तरीके से उल्टे उल्टे फंदे बनाने। तो 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाकर फिर हम मोती लगाएंगे। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। अब हम फिर से इसी तरीके से पहला फंदा बिना बुना लिया और इस तरीके से 2 सिलाइयाँ फिर से हम उल्टी उल्टी बना लेंगे। यानी कि 2 लाइनें हमारी ये जाली के बाद देखिए इस तरीके से 2 लाइनें बन जाएगी। तो हम हर 2 लाइनों के बाद मोती लगाएंगे और साथ में हम फंदे भी बढ़ाएंगे। तो चलिए हम क्रोशे की सहायता से मोती लगाएंगे। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो मैं आपको जब दोबारा लगाऊंगी तो थोड़ा और इजी तरीके से, जैसे मैंने पहले एक ड्रेस में लगाया। तो हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने 4 सिलाइयाँ बना ली, 2 लाइनें उल्टी उल्टी। अब यहाँ पर हम शुरू में एक बिना बुना लिया और 1 2 3 4, यानी कि ये हो गए 5 फंदे हो गए, एक बिना बुना लिया। छठे फंदे पर हम मोती लगाएंगे। तो ये क्रोशिए में आराम से मोती हमारा, जैसे मैंने बताया, ये देखिए चला गया। अब हमने क्या करना है, ये देखिए 5 फंदे हमने लिए हैं, छठे फंदे को हम ये सिलाई के अंदर से ऐसे लेंगे
निकाल देंगे। अब देखिए मोती पहले से है और इसे खींच कर धागे को, ये देखिए इसे ऐसे खींच कर मोती के अंदर से ले आना है और फिर से सिलाई में वापस इसे ले लेना है। ये देखिए ऐसे खींचा और फिर से सिलाई में वापस लेके क्रोशे को निकाल देना है। तो ये कुछ ऐसे हो गया और फिर इस फंदे को हमने उल्टा बना लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे कितने हो गए, 6 फंदे हो गए। क्योंकि हमें हिसाब करना है तो यहाँ पर 6, हम यहाँ पर 6 रखेंगे, लेकिन अब हम हर 10वें फंदे पर मोती लगाएंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी 10वां फंदा है, इस पर मोती लगाना है। फिर से हम एक मोती क्रोशे में ऐसे डालेंगे और ये जो सिलाई में ये है हमारा फंदा 10वां, इसको ऐसे निकाला और ऐसे पकड़ के खींचकर मोती के अंदर से लाके और फिर से इस फंदे को सिलाई में वापस करना है। ये देखिए क्रोशे को इधर रख दिया और फिर इसे ऊपर से मोती के ऊपर से ऐसे थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, ऐसे हमने बुन लेना है। एक तो ये तरीका है मोती लगाने का। और फिर से हम इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें फंदे को फिर से लगाएंगे। तो ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं हमारा गलत तो नहीं हो रहा। यहाँ से हम यहीं से गिन लेते हैं 10वां फंदा हमारा, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मोती आ गया 1 2 3 4 5, यहाँ पर मोती और यहाँ पर हमारे 6 फंदे हैं जैसे कि यहाँ पर थे। तो हमारा ठीक है, यहाँ पर हमें फिर से मोती लगाना है। ये हमने ऐसे डाला और सिलाई में से फंदा निकाला और क्रोशे की हेल्प से मोती के अंदर से लेके थोड़ा सा, ये देखिए कई बार फिर से हम करेंगे। ये देखिए क्योंकि धागा जो है अलग अलग हो गया, तो ये थोड़ा सा कई बार आराम से भी हो जाता है, थोड़ा दिक्कत भी करता है। ये देखिए और फिर हम इसे सिलाई में वापस डाल देंगे। तो मुझको ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल लग रहा है, खासकर बिगिनर के लिए, जैसे कि मैं आसान बनाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए डाल दिया और फिर से हम इसे बुन लेंगे। तो ये थोड़ा मेरा क्रोशिया मुझे लगता है गड़बड़ है, धागे को खींच रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मोती लग गया। फिर से हम ऐसे ही 1 2 यानी कि हर 10वें फंदे पे मोती लगाएंगे। तो लास्ट में आ गए हैं हम, ये अपना फिर से मोती लगाएंगे और यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 फंदे रह जाएंगे जैसे कि हमने शुरू में लिए थे। तो ये आपको थोड़ा सा अपने गिन भी लेना है। और ये हमने फिर से मोती लगा दिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी होएगी। तो अभी तक हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाया, हमने 6 सिलाइयाँ बना ली लेकिन कोई फंदा नहीं बढ़ाया। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 मोती लगे हमारे। अब हमने इन दोनों के बीच में यहाँ पर मोती लगेगा हमारा। फिर यहाँ पर थोड़ा खुला खुला हमने पूरी ड्रेस में मोती लगाने हैं। तो उल्टी सिलाई हम पहले बना लेते हैं, लेकिन मोती हमने अभी नहीं लगाना, इसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पूरी सिलाई इस तरीके से उल्टी बना लेंगे। अब मैं दूसरी बार आपको दूसरा तरीका मोती लगाने का बताऊंगी। तो ये देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है, अब हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर हमने मोती से पहले 2 लाइनें बनाई थी, यहाँ पर हमारी 1 लाइन अभी मोती वाली है। इसके बाद फिर से हम इसी तरीके से 2 लाइनें बनाएंगे, लेकिन हमें फंदे भी बढ़ाने हैं। तो यहाँ पर हमने फंदे बढ़ाए थे, हर मतलब कि फंदे पे जाली डाली थी। अब यहाँ पर हम हर दूसरे फंदे पे जाली डालेंगे। ये देखिए पहले 2 फंदे हमने उल्टे ही लेने हैं, इनको तो ऐसे ही रखना है क्योंकि हमारे ऊपर से इसी तरीके से आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से धागे को घुमाना है जैसे जाली डाली थी। और ये 1 2 फंदे बना लिए, फिर से ऐसे घुमाया और 1 2, यानी कि हर दूसरे फंदे पर 2 फंदों के बाद हम जाली डाल रहे हैं, 1 और ये 2। और तीसरी बार हम ऐसे घुमा लेते हैं, फिर हम
दो फंदे बना लेते हैं। तो दो फंदे बनाने के बाद हम इस तरीके से जाली डालेंगे और दो फंदे बना लेंगे। तो ऐसे पूरी सिलाई बनाकर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में आ गए हैं। इस तरीके से हमने दो फंदे बनाए और फिर से ऐसे घुमाए और लास्ट में इस तरीके से दो फंदे, इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब उल्टी सिलाई इसी तरीके से उल्टी, जो जाली वाला फंदा हम लूज है ये इसी तरीके से बना लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका घेरा बनाने का। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा ऐसे यहाँ पर डिज़ाइन आया। फिर हमने दो उल्टी उल्टी सिलाइयाँ यानी कि चार उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई थी और फिर हमने मोती लगाए तीसरी लाइन में। फिर से हमने फंदे बनाए और फिर से हम इसी तरीके से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाएंगे चार, यानी कि दो लाइनें इस तरीके की और फिर मोती लगाएंगे। तो इसी तरीके से अभी हम चार सिलाई यानी कि दो लाइनें हम बना देते हैं। ये देखिए हमने दो लाइनें बना ली है यानी कि चार सिलाइयाँ बना ली है। अब हमें मोती लगाना है यानी कि इन दोनों के बीच में एक मोती आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए। ऐसे हमने मोती लगाना है दूर दूर। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया से लगाना पड़ेगा। तो जैसे अब हमने यहाँ पर लगा दिए, तीसरे फंदे पे लगा दिए यहाँ पर मोती। तो अब यहाँ से गिनते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हमारे फंदे बढ़ गए हैं 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर एक मोती आएगा। फिर यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर एक मोती आएगा, यानी कि हमारी जैसे हमने 10 पे लगाया था अब हम 14वें फंदे पे लगाएंगे। तो हमें ऐसे लगाना होगा। तो अब हम क्रोशिए से न लगाकर थोड़ा सा अलग तरीके से लगाएंगे, यानी कि इस ऊन के अंदर हम मोतियों को पिरो लेंगे। तो यहाँ से हमें धागा कट करना पड़ेगा। ये देखिए हमने यहाँ से धागा कट कर दिया और ये हमने यहाँ पर इसकी सुई इस तरीके से डाल देनी है। ये देखिए, तो देखिए हमने ऐसे सुई में धागा डाल दिया उनका और इसमें हम अपने मोती पिरो लेंगे। तो इसमें ये है कि थोड़ा लगाना तो इजी होता है, लेकिन इसमें आपको आइडिया थोड़ा सा रखना पड़ता है। तो इसमें आपको काफ़ी सारे मोती डालने होंगे और ये इस तरीके से सारे हम मोती डालकर इस धागे के साथ में बांध देंगे और फिर लगाना शुरू करेंगे। तो देखिए हमने ऐसे मोती डाली, हमने 20 मोती डाल लिए। अब यहाँ पर हम इस धागे को इस तरीके से बांध देंगे। तो क्रोशिया में थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हाँ जितने लगेंगे लगेंगे, बाकी हमारे रखे हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से मोती डालने पड़ेंगे। तो ये जैसे कि हमने बताया कि हर 14वें फंदे पर हम लगाएंगे मोती। तो आप बिना गिनती के भी आप आइडिया से थोड़ी थोड़ी दूर पर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कितने मोती आपको चाहिए। ये देखिए पहला फंदा बिना बुना लिया और ये हमने 1 2 और ये चौथे फंदे पर हमने मोती लगाना है। तो अब हमें मोती लगाने के लिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें मोती आगे करेंगे। इस तरीके से हम मोती को आगे कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा नोट बन गया थोड़ा सा टाइट, बिल्कुल यहाँ पर आके ऐसे लगा देंगे टाइट हाथों से और उल्टा फंदा इसको बुनेंगे। ये देखिए ऐसे मोती इधर ही रहेगा और टाइट करना है आपको, ये नहीं कि लूज तो आपका ऐसे से गिरेगा। तो इसको हमने टाइट करके ऐसे खींचना है और आगे हमने फंदे बुनने हैं। ये देखिए लग गया मोती। तो इजी है ये। 1 2 3 4 5। अगर हमने इसी के नीचे लगाना है तो हम यहाँ पर मोती लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ इन दोनों के बीच में लगाना है तो यहाँ मोती लगा सकते हैं। तो यह आपके ऊपर है। अभी हमने कितने 5 फंदे हो गए हमारे, 6 7 8 9 10 11, ये पीछे कर देंगे हम नोट को, 12 13 14। तो यहाँ पर हमारा इन दोनों के बीच में ऐसे, तो आप आइडिया से इसको लगा सकते हैं। ये हमारी नोट बांधा था, इसको बैक साइड में कर लेंगे। फिर से मोती को आगे ले आएंगे। ये देखिए ऐसे आगे ले आए और फिर से उल्टा फंदा हमने
थोड़ा सा टाइट ऐसे बनाना है जिससे कि इधर मोती हमारा सेट हो जाए। ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे टाइट इस तरीके से। और फिर से हम 14 फंदे गिन लेंगे, तो हर 14वें फंदे पर हम मोती लगाएंगे। तो ये ज़्यादा इजी लग रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा अंदर को चला जाता है, ये बाहर को उठा हुआ दिखाई देता है। तो आपको जो आसान लगे उस तरीके से आप मोती लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इस तरीके से मोती लगाए हैं। अब यहाँ पर हमने जैसे ये देखिए 3 फंदे यहाँ हमारे, तो यहाँ पर हम 13वें फंदे पर ही मोती लगा देंगे, क्योंकि हम दोनों तरफ बराबर ही छोड़ेंगे। तो ये आगे किया और उल्टा फंदा बना दिया। ऐसे हमारा घेरा बढ़ता रहेगा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। उसके बाद इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ फिर से हम ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसके बाद हमारा उल्टी सिलाई फिर जाली, यानी कि मोती लगाने के बाद हमारी उल्टी सिलाई के बाद जाली, फिर हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे और फिर मोती लगाएंगे, फिर उल्टी सिलाई के बाद जाली। ऐसे हमारा चलता रहेगा जैसे कि हमने यहाँ से किया है। तो उल्टी सिलाई बना लेते हैं। तो जो भी कितना भी बड़ा आपका ड्रेस हो, तरीका यही है। और पहले हमने हर एक पे जाली डाली, फिर 2 पे डाली, अब हम 3 पे जाली डालेंगे, फिर 4 पे। जितना बड़ा बनता रहेगा उतने आपके फंदों का बीच में गैप बढ़ता रहेगा। तो ऐसा तरीका सिंपल सा, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए हम फिर से सीधी साइड आ गए। मोती लगाने के बाद हमने उल्टी सिलाई, तो ये जो हमने धागे में पिरो के मोती लगाए तो ये थोड़े से इस तरीके से उभर के नज़र आते हैं। और ये जो नीचे हमने क्रोशिया से लगाए हैं ये उल्टी तरफ से भी नज़र आते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छे रहेंगे। जो ऊपर रहेंगे ये नीचे से नहीं तो ठंडे लगेंगे। तो आपको जो आसान लगे आप बना सकते हैं, क्योंकि कान्हा जी को तो मोती भी बहुत पसंद है, येलो कलर भी बहुत पसंद है। अब हम तीसरी बार मोती लगाने के बाद हमने ये जाली डाली, अब फिर से मोती लगाने के बाद जाली डालेंगे, फिर हम 4 सिलाइयाँ बनाई। ऐसे ही हमारा, तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ। फिर उसके बाद आप उसी तरीके से अपनी ड्रेस को जितनी भी बड़ी है आपकी घेरे को बढ़ा सकते हैं। तो ये पहले 2 फंदे तो हमारे ऐसे ही जाएंगे उल्टे उल्टे, ठीक है, 2 हो गए। अब हमने यहाँ पर हर एक पे जाली डाली, फिर यहाँ पर हमने 2 के बाद ही जाली डाल दी थी। अब हम 3 फंदे लेंगे, तो एक फंदा और उल्टा बना लेते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 हो गए। फिर हम इस तरीके से घुमाएंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। फिर से ऐसे घुमाएंगे, फिर 1 2 3, फिर ऐसे घुमाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो हर 3 फंदे के बाद हमने जाली डाली है। फिर उसके बाद हमारी 2 सिलाइयाँ, यानी कि ऐसे 4 सिलाइयाँ, यानी 2 लाइनें ऐसे 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी, फिर मोती लगाएंगे, फिर हम उल्टी सिलाई के बाद फिर जाली डालेंगे, फिर जाली डालेंगे। अगर हमें घेरा और बड़ा है तो हम 4 फंदों के बाद जाली डालेंगे। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप जितना भी लंबा, और इसी तरीके से आप दोनों के बीच में मोती लगा लीजिए। जहाँ आपका मन करे वहाँ मोती लगा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो नहीं लगाना तो बाद में लगाना है तो सुई से भी लगा सकते हैं। तो हम ऐसे अपनी ड्रेस का घेरा बना के तैयार कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा घेरा नहीं बनाना है। 3 नंबर कान्हा जी, 2 नंबर कान्हा जी के हिसाब से हमारा 2.5 इंच का घेरा बहुत रहेगा, ठीक है। तो हम इतना बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा घेरा बन के तैयार हो गया। हमने 3 इंच बना लिया, क्योंकि हम 3 नंबर तक, ये देखिए इस तरीके से 3 इंच हो गया हमारा। अभी हम नीचे बंद करेंगे तो पूरा 3 इंच हो जाएगा, जो थोड़ा सा छोटा भी आपको, अगर ये देखिए जाली से हमने नापा है, क्योंकि 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं। 2.5 इंच का जो है 2 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत रहता है, और 3 इंच का 3 नंबर कान्हा जी के लिए। तो हमने यहाँ पर पहले हर एक पे फंदे पर जो है जाली डाली थी, फिर हमने 2 फंदों पे जाली डाली, फिर हमने 3 फंदों पे जाली डाली, और फिर हमने 4 फंदों पर जाली डाली है। उसके बाद हमने जाली नहीं डाली, यानी कि 1 2 3 4 जालियाँ डाली है। यहाँ पर मोती लगाने के बाद जाली, फिर यहाँ पर मोती लगाने के बाद जाली, और फिर यहाँ पर मोती लगाने के बाद जाली। उसके बाद 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी उल्टी बनाई है। अब हम बंद करेंगे। हमारा घेरा पूरा हो चुका है। यहाँ पर हमने मोती लगाए थे, फिर यहाँ पर लगाए थे 14 फंदों के बाद। अब हमने लास्ट वाली जो रो पे मोती लगाए हैं, ये हमने हर 10वें फंदे पर मोती लगा दिया है। तो आप अपने हिसाब से दूरी पर मोती लगा सकते हैं। अब हम इसको बंद करेंगे। तो बंद करने का तरीका देखिए। तो चलिए, चाहे तो आप 2 का 1 करके आसानी से इसको बंद कर दीजिए, या फिर आप सिंपल सी लेस बना लीजिए, जैसे मैं पहले बना चुकी हूँ। ये देखिए 2 का 1,
फिर सिलाई में वापस, फिर 2 का 1, और इस एक फंदे को हमने 1 और ये 2 बार सिलाई में डालकर बुन लिया, और फिर सिलाई में वापस डाल के 2 का 1 और फिर 2 का 1। सिंपल सी लेस है। फिर हम इस फंदे को 2 बार बुन लेंगे, 1 और ये 2, फिर सिलाई में डाल के 2 का 1। इस तरीके से हम इसको बंद कर देंगे। तो ये मैं हर पोंचो वगैरह में काफ़ी ड्रेसेस में बना चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता रही हूँ। ये देखिए 1 और ये 2। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से नीचे से लेस आ जाएगी। देखिए तो बहुत ही आसान है, आप इसको 3 बार भी बुन सकते हो, तो आपकी थोड़ी सी और बड़ी आ जाएगी। हमने सिर्फ 2 बार बनाया है। तो देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा रह गया और हमने धागा कट कर दिया है। तो ये लेस मैंने 2-3 बार बना चुकी हूँ। पोंचो में बनाई थी तो मैंने दूसरे कलर से बनाई थी, आज हमने एक कलर से बनाई है। तो एक कलर से भी देखिए कितनी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर सी, बहुत ही लाइट सी, मतलब कोई वजन भी नहीं है, बहुत ही लाइट सी अच्छी सी हमारी ये कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हुई है। इसे 2 से आप 3 नंबर, और जैसे ये मैंने उल्टी उल्टी बनाती हूँ तो ये काफ़ी फैलती है, आप 4 नंबर को भी बना सकते हैं। तो ये अपना साइज ले लेगी। अब हम यहाँ पर डोरी डालेंगे। तो ये हमने एक चेन स्टिच ऐसे बना ली है और यहाँ पर एक मोती लगा दिया है। तो अब हम इसको, ये देखिए इस तरीके से जैसे कच्चा करते हैं, डोरी को ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे करके इस तरीके से डोरी को जो है यहाँ से हम निकाल देंगे। ये देखिए एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस तरीके से देखिए। तो ये देखिए हमने डोरी डाल दी और यहाँ पर हम एक मोती लगा देंगे। तो मोती लगाना बहुत ही इजी है। यहाँ से ऐसे किया क्रोशे से और ये धागा हमने यहाँ पर इस तरीके से खींच लेना है। ये देखिए, और यहाँ से ऐसे खींच कर ये देखिए अंदर आ गया मोती। यहाँ पर एक नोट बांध लेंगे जिससे ये बाहर ना निकले। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए, और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। तो ये देखिए हमने ये डोरी भी लगा दी है कमर पर और इस पे मोती भी अच्छे से लग गए हैं। और ये देखिए कितनी अच्छे से, कितनी प्यारी सी, बहुत ही हल्की सी, हमने बिल्कुल हैवी ऊन से नहीं बनाया, बहुत ही हल्की ऊन से बनाया है। और ये बहुत ही सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है। हो सकता है आपको वीडियो में इतनी अच्छी नहीं लगी हो, लेकिन ये बिल्कुल आप बनाएंगे जब खुद से तो बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये देखिए बैक साइड से ये कुछ ऐसे है और बहुत ही ईजी है। तो आपको अगर ऐसे मोती नहीं लगाने तो आप अपनी मनचाह तरीके से मोती लगा सकते हैं। सुई धागे से कोई कढ़ाई कर सकते हैं, कोई स्टोन वगैरह लगा सकते हैं। तो एक रंग की हमने इसलिए बनाई क्योंकि बसंत पंचमी पर कान्हा जी को पीले पीले कपड़े पहनाने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ राधे राधे जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।